राम राम। गुरु महाराज का हमारा जो विषय चल रहा है अजर लोक महिमा ग्रंथ। पिछले भाग में गुरु महाराज ने हमको हमारा जो स्वरूप है, यह स्वरूप समझाने का प्रयास किया कि हम कैसे हैं। हम अमर ब्रह्म है। यह जो हमारा जीव ब्रह्म जो है वह कैसा है, वह अमर है, लेकिन हम स्वयं को मरने वाली समझ रहे हैं। मरने वाली तो माया है। उसके लिए उदाहरण भी बताया गुरु महाराज ने हाथी का। तो यह हाथी कौन? यह हाथी है हमारा जीव। हमारा यह हाथी कौन हुआ? हाथी का जो उदाहरण बताया गुरु महाराज ने, तो हाथी जो हुआ, यह हाथी है हमारा जीव। वह जो राजा का जो हाथी है, राजा का हाथी जो है, यह है सतगुरु। और यह जो कुम्हार है, यह कुम्हार जो है, यह है हमारा मन। यह जो मन है, यह मन त्रिगुणी माया में अटकने के कारण, बार बार यह जो मन है, यह इस त्रिगुणी माया में फंसने के कारण यह मोक्ष में नहीं जा रहा है। तो गुरु महाराज ने बताया कि सत्य ज्ञान, मैंने जो सत्य ज्ञान आपको बताया उससे समझो कि मरती जो है वो माया है। तुम जो हो, तुम अमर ब्रह्म हो। अमर ब्रह्म के अलावा तुम कुछ नहीं हो। अब देखिए आगे फिर गुरु महाराज समझाते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? देश देश का हंसा आवे, न्यारी बोली भेण सुनावे, अजर लोक का बायक न्यारा, बिरला लखे शब्द संसारा। हमने देखा कि लोक लोक का हंसा आवे, देश देश का हंसा आवे। अलग अलग देश से यहाँ पर, अलग अलग लोग से यहाँ पर हंस आते हैं और अपने अपने देशों की अलग अलग बोली बताते हैं। जैसे कोई अंग्रेजी बोलने वाला है तो अंग्रेजी बोली हम नहीं समझ सकते हैं, और हम जो बोलेंगे वह बोली अंग्रेज नहीं समझेगा। तो ऐसे ही अलग अलग लोक से यहाँ पर अलग अलग संत आए हैं, वो अलग अलग भाषा बोलते हैं। कोई वैकुंठ की भाषा बोलेगा, कोई स्वर्ग की भाषा बोलेगा, कोई कैलाश की भाषा बोलेगा, कोई निराकार की भाषा बोलेगा। गुरु महाराज जो भाषा बता रहे हैं, यह अजर लोक की भाषा बता रहे हैं, अमर लोक की भाषा बता रहे हैं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि ऐसे ही मैं अमर लोक से आया हूं। मेरी भाषा जो है वह कैसी है? यह जो अजर लोक की भाषा कैसी है? यह अजर लोक, और ये होड़ काल पार ब्रह्म। इसमें यह मृत्युलोक, यह स्वर्ग, यह पाताल, सत्यलोक, वैकुंठ, कैलाश, शक्तिलोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, और यह पार ब्रह्म। मेरी जो भाषा है, यह यहाँ के जो हमने 35 लोग देखे, 35, इससे अलग है मेरी भाषा। जो पहले दूसरे भाग में हमने देखा, यहाँ के लोगों से मेरी भाषा जो है यह अलग है। मैं जो हूं, मैं इस होड़ काल की भाषा जो है, ये दुख की भाषा है, ये भी मैं जानता हूं।
और इसीलिए इन हंसों को मैं सुख के देश की भाषा बताने की कोशिश कर रहा हूं, और इसीलिए मैं जगत पे उदास रहता हूं। ये लोग मेरी भाषा नहीं समझ रहे हैं। अब ऐसी जो भाषा है मेरी, ये अन्य भाषा से न्यारी है। मेरी जो भाषा है यह रोज के उठ बैठ के भाषा से जो बिरला हंस जो होगा वही मेरी भाषा जो है वह मेरी भाषा समझेगा। फिर और गुरु महाराज उदाहरण बताते हैं। क्या कहते हैं गुरु महाराज? दुभाष्यो नर जब चल आवे, आप समझ और आ समझावे, अमर लोक की बैठक ऐसी, हले चले न डोले नहीं तैसी। अब गुरु महाराज, आदि सदगुरु महाराज स्वयं को दुभाषा बता रहे हैं। दुभाषा क्या होता है? अगर हम किसी देश में चले गए, वहां की भाषा अगर हमको नहीं आती तो हमको दुभाषा लगाना पड़ता है। वो वहां की भी भाषा समझता है और हमारी भी भाषा समझता है। फिर वहां की भाषा समझ के वह हमको बताता है, वो हमसे बात करता है और वहां की भाषा समझाते हैं। तो आदि सदगुरु महाराज जो है वो कहते हैं कि मैं भी अमरलोक और होणकाल, यह अमरलोक और होणकाल, इन दोनों देशों का मैं दुभाषा हूं। मुझे इस होणकाल के दुख जो है ये भी पता है, और मुझे अजर लोक के सुख जो है ये भी पता है। इसीलिए होणकाल के दुखों से आपको मुझे निकालना है, और यह जो अजर लोक है, यह जो अमर लोक है, उसके महासुखे में मैं आपको लेकर जाना चाहता हूं। मैं आपको जो भाषा समझा रहा हूं वो कौन सी? ये जो यहाँ पर अनंत सुख है, अनंत जिसका अंत नहीं, ऐसे सुख जो है इस अमर लोक में है, अमर लोक में, इस अजर लोक में है। तो ये सुखों की भाषा मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन तुम जो हो, तुम्हारी जो बुद्धि है वो कैसी हो गई है? इनके साथ में रहकर वो गधा हाथी की तरह तुम्हारी बुद्धि हो गई है। मेरी जो, इसीलिए मैं तुमको तुम्हारा स्वरूप जो है यह मैं तुमको समझाता हूं। अब अमरलोक की बैठक कैसी है? गुरु महाराज कहते हैं, अमरलोक की बैठक ऐसी, हाले न चले न डोले नहीं तैसी। देखो गुरु महाराज बताते हैं कि जब संत जो है यह बंकनाल के रास्ते से अमरलोक में जब चले जाते हैं, ये जो है ये मृत्युलोक, इस मृत्युलोक में यह जो भजनिक संत है, यह जब अमरलोक में जब पहुंच जाएंगे जीते जी, तब उनका जो यह मन है, यह मन है, यह मन हिलेगा भी नहीं और डुलेगा भी नहीं। यहां पर इस माया में वो कभी अटकेगा भी नहीं। ये पहचानने की खून है, गुरु महाराज कहते हैं, यह सेण है। देही बढ़े चढ़े आकाशा, उथले नैन सुन्न घर बासा, त्राटक बंद लगे जब सोई, ना भी पवन जीर्ण सो होई। यह संत जब भजन करते हैं तो इनकी जो देह है वह कैसी हो जाती है? विशाल हो जाती है, आकाश तक पहुंच जाती है। क्योंकि जो ब्रह्मांड में, खंड में, वो पिंड में, जैसे मैंने बताया, यह देह का आकार जो है इसके बराबरी का हो जाता है। खंड और ब्रह्मांड इसको इसी के अंदर जो है, इसके अंदर नजर आते हैं, तो इसकी देह जो है बड़ी हो जाती है। और फिर नैन जो है वह उल्टे फिरकर शून्य घर में स्थिर होते हैं। नैन जो उल्टे कबीरा, कबीर साहब ने बताया ना,
इस अमर लोक की बात जो है, इस अजर लोक की बात जो है, कई संत बताते हैं। कल जुग माय कबीर नाम देव, दादू दरिया सोई, वाह प्रताप बहुत ने पाया, कहां लग कहूं मैं तोई। इन संतों ने इनको जाना है और वही भाषा में आपको समझा रहा हूं। तो गुरु महाराज कहते हैं कि त्राटक बंद लगे जब सोई, नाभि पवन झीण सो होई। जब इनके नेत्र जो है वह पलट जाते हैं, तब उल्टे फिरकर वह शून्य में स्थिर होते हैं और त्रिकुटी में त्राटक बंध लगता है। बंध कितने हैं? 3 प्रकार के। तो त्रिकुटी में जो लगता है वह त्राटक बंध है। और गुरु महाराज कहते हैं कि उसका नाभि से धारोधारा चलने वाला जो श्वास है, यह जो श्वास जो चल रही है नाभि धारोधार एकदम, वह कैसी हो जाती है? झीनी हो जाती है, झीनी। हम कभी कभी जब भजन चेक करते हैं तो हम श्वास देखते हैं सामने के संत की। बिल्कुल जब समाधि में आप रहोगे तो एकदम झीनी श्वास हो जाएगी आपकी, आ रही है नहीं आ रही है। खैर ये तो भजन जब हम सामने वाले से करवाते हैं तो उसकी ये परीक्षा होती है, वह सूर्य नाड़ी से हो रहा है, चंद्र नाड़ी से हो रहा है, या सुषमना से हो रहा है, या वह किस प्रकार का जीना हो गया है। ये सारी भजन की बातें हैं, यह भजन के विषय में आपको समझाऊंगा। तो गुरु महाराज ये जो बता रहे हैं, गुरु महाराज यह उस देश में जाने की एक एक निशानी बता रहे हैं कि उसका मन जो है स्थिर हो जाता है, श्वास जो है वो उसकी झीनी हो जाती है। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं, रेचक पूरक कुंभक ध्यानी, अजर लोक की आसे नाणी, बैठा हले चले नहीं कोई, मुख दे चुपक बात नहीं होई। रेचक का मतलब पेट में भरी हुई श्वास जो है उसको बाहर निकालना। पूरक बाहर से श्वास अंदर पेट में भरना, और कुंभक जो है वह श्वास को रोक के रखना। श्वास रेचक, पूरक और कुंभक। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि वह जो हंस है, वह जो संत है, वह क्या करता है? वह इसका ध्यान करता है। अजर लोक की यह निशानी है। ध्यान में बैठने पर हालचाल नहीं होती है, वह मुख से बोलना भी बंद कर देता है। जब वह श्वासोश्वास में भजन करता है तो वह नाभि में अमाऊ हो जाती है श्वास, वहां पर कुंभक जो होता है वह अमाऊ हो जाती है, और अमाऊ होने से उसकी 5 आत्मा जो है, यह जो हंस है, जब ये यहां पर था अणु रेणु के रूप में, तो इसके साथ में क्या था? यह हंस है, इसके साथ में यह 5 आत्मा, शब्द स्पर्श रूप रस और गंध, इसके साथ में यह इच्छा माया और यह चेतन मन। यह जो 5 आत्मा जो है, जो आदि से इसके साथ में है, वह अमाऊ होने से वह क्या होती है? वह उससे विलग हो जाती है, सदा के लिए अलग हो जाती है, और सिर्फ हंस जो है, यह हंस आगे चढ़ता है। यह विषय कई बार मैंने आपको बताया है कि 5 आत्मा किस प्रकार से बिछड़ते हैं। अब गुरु महाराज समझाते हैं कि हंस जो है सदा, वह हंस से सदा के लिए अलग हो जाती है। अब सिर्फ जो हंस है वह बंकनाल से, इस बंकनाल से अजर लोक के रास्ते वह चलने लग जाता है। ऐसा अगर होता है तो समझो यह अजर लोक पाने की यह निशानी है, यह एक प्रकार का चैन है। महाशून्य में जाय समावे,
उद बुध बात केण नहीं आवे, वस्तु बानगी ले कोई आया, यूं हरिजन ने बेण सुनाया। महाशून्य में जाकर उसकी श्वास जो है वह मिल जाता है। यह अद्भुत बात जो है बताई नहीं जाती, परंतु जैसे सैकड़ों टन माल होगा, उसमें से जैसे भांडगी निकाल के बताते हैं हम लोग, उसी तरह से यह मैं नमूना आपको बता रहा हूं। कैसे समझाता हूं। यह जो हंस है, यह जो हंस है, यह श्वास ले रहा है, रेचक कुंभक कर रहा है, रेचक पूरक कर रहा है। यहाँ पर कुंभक लगता है, श्वास अमाऊ होती है। यहाँ पर यह जो 5 आत्मा जो है नाभि में, यहाँ पर ये बिछड़ जाती है। इसके पट जो है यह उलट जाते हैं। और गुरु महाराज क्या समझाते हैं कि उसका यह जो अब यह साकारी सृष्टि जो है यह छोड़ दी इसने, निराकार में यह पहुंच गया। यहां पर जो महाशून्य है, उस महाशून्य में यानी त्रिगुणी माया के परे, वहां जब वो पहुंचता है तब उसका देह जो है बिल्कुल हिलता नहीं और डुलता नहीं। उसको देह को हिलने चलने की कोई शुद्धि रहती ही नहीं। उसके मुख से कोई बात नहीं करते आती उसको। इतना ही नहीं तो राम शब्द जो है वह भी उससे उच्चारण नहीं होता। मुख सुमिरन मत छाड़ जो, 10वें द्वार लग कोय, और ओठ कंठ सुखराम कहे, गढ़ चढ़िया बंद होए। यह राम शब्द जो है यह भी उच्चारते नहीं आता। अब ऐसी अद्भुत बात बन जाती है, ये लोगों को वह शब्दों से समझा नहीं सकता। यह तो एक मैंने नमूना बताया है कि जैसे कोई बड़ा व्यापारी है, उसके पास में 100 मन अनाज है, 200 मन अनाज है, वो अगर हम तुम लेने गए तो वो सारा के सारा थोड़ी आपके सामने लाएगा। वो तो बस एक मुट्ठी भर जो है, मुट्ठी भर अनाज निकाल कर आपके सामने रख देगा कि ये क्या है, ये नमूना है। तो गुरु महाराज इसी प्रकार से कहते हैं कि वस्तु बानगी ले कोई आया, यूं हरिजन ने बैण सुनाया। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं कि ध्यान बंध के चैन दिखावे, बूठा में सुहावड़ आवे, बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सबे सुख होई। अब यह जो ध्यान बंद इसको कहते हैं कि ध्यान बंद के चैन दिखावे, बूढ़ा में सुहावड़ आवे, बिरखा सुख कहो क्या होई, सीखत ज्ञान सबे सुखाई। आदि सतगुरु सुखराम जी महाराज समझाते हैं कि मैं इस ध्यान बंद का ऐसा चिन्ह आपको बताता हूं कि जैसे बारिश हुई है, उसकी अच्छी ठंडी हवा आ रही है। अब उस ठंडी हवा की लहर जो हमको छू जाती है, उसका सुख हम बता सकते हैं क्या? अब यह जो विषय है यह गुरु महाराज ने इसलिए बताया कि गुरु महाराज मूल राजस्थान से है, वहां पर रेत के टीले। अब कड़ी धूप में जब कोई रेत के टीले पर घूम रहा है तो प्राण जो है एकदम त्राहिमाम त्राहिमाम होता है उसका। अब ऐसा हुआ, ऐसे में कहीं बारिश की छींटे आ गए या कहीं बारिश हो गई और उसकी ठंडी लहर जब आ गई तो उसको कितना सुख होता है। अब वो सुख जो है वो मुंह से बता सकेगा क्या? वो अपने मुंह से वह सुख बता नहीं सकता। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिरखा सुख कहो क्या होई, ये बता नहीं सकता हूं मैं। और इसी प्रकार से कि वो सुख कैसा था, वो सुख जो है जीव ने तो ले लिया, लेकिन वो कैसा था इस जगत को शब्दों में वह वर्णन नहीं बता सकता।
इसी प्रकार से यह जो अजर लोक का जो वैराग्य ज्ञान विज्ञान है, वह हंस को मिलने के बाद वह हंस शब्दों में उसको बयान नहीं कर सकता। फिर आगे गुरु महाराज समझाते हैं, अमर लोक सु मैं चल आऊं, झूठ साच को न्याव चुकाऊ, परम भक्त बिन मुगत न होई, धाम भजन बिन जाय न कोई। गुरु महाराज फिर से समझा रहे हैं कि मैं अमर लोक से आया हूं, मैं अजर लोक से आते रहता हूं, यहां पर झूठ क्या है सत्य क्या है इसका निर्णय मैं आपको बताते रहता हूं। संसार के भक्तों को मैं ज्ञान बताते रहता हूं। एक बात पक्की समझ लो, इस परम भक्ति के बिना मुक्ति नहीं है, और भजन किए बिना मनुष्य उस धाम में नहीं जा सकता। अगर कोई कहता है कि बस मैं तुम्हारे सिर पे हाथ रख दूंगा और तुम अमर लोक चले जाओगे, झूठी बात है। तुमको भजन करना पड़ेगा। वो भवतारी संत होते हैं आदि सदगुरु सुखराम जी महाराज जैसे, कि एक भव में तुमको लेकर जाते हैं, और ऐसे संत जो है युग में एक बार आते हैं। लेकिन अगर अब कोई आपको बताएगा कि मैं आपको एक एक शब्द चढ़ा दूंगा, वो शब्द जो है नियंचर जो है किसी की जागीर नहीं है, कोई चढ़ा नहीं सकता उसको, वो आपलमती चढ़ता है। और गुरु महाराज कहते हैं कि परम भक्त बिना मुक्त न होई, और धाम भजन बिना जाए न कोई। हाँ, हम लोग जो है मार्गदर्शक जरूर है, आपको बताएंगे कि कैसा भजन करना है, क्या करना है, कहाँ ध्यान रखना है, आपकी स्थिति कैसी है। आपसे जब बात करेंगे तो गुरु ज्ञान के आधार से हम लोग बता सकते हैं आपको कि आपकी स्थिति क्या है, आपको क्या करना चाहिए। लेकिन भजन आपको ही करना है। रास्ता बता दिया कि यहां से मुंबई जो है इतना इतना किलोमीटर है, आपको पैरों से चल के जाना पड़ेगा। यहीं बैठे रहोगे और मैं कहूंगा कि आप मुंबई पहुंच गए हो, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो गुरु महाराज समझा रहे हैं कि मैं अमर लोक से चलकर आया हूं, और यह त्रिगुणी माया कैसी झूठी है। झूठी का मतलब वो उसके जगह सही है, लेकिन उससे मेरा आवागमन नहीं मिटेगा, उससे मेरा जन्मना मरना नहीं मिटेगा। और आनंद ब्रह्म कैसा सच्चा है, यानी आनंद ब्रह्म कैसा हमेशा रहने वाला है, वह न मिटने वाला है, इसका जो फर्क है, यह सत्य ज्ञान के न्याय से मैं जगत को समझा रहा हूं कि वह सत्स्वरूप ब्रह्म जो है, परम भक्ति के सिवा त्रिगुणी माया के किसी भी भक्ति से, काल से तुम्हारी मुक्ति नहीं होगी। और काल के परे यह जो महासुख का जो धाम है सत्स्वरूप, जिसको आप सत्स्वरूप कहो, आप उसको आनंद ब्रह्म कहो, आप उसको अजर लोक कहो, अमर लोक कहो, वह उस सत्स्वरूप ब्रह्म के भजन के बिना वहां पर जाते नहीं आता। तीन लोक की माया के आप कितने भी आप मंत्र पढ़ोगे, जप करोगे, तप करोगे, वहां जाने की रीति है ही नहीं। फिर गुरु महाराज और समझाते हैं, हेला पाड़ कहूं जग माही, बिना राम कहूं मुगति नाही, कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जी इंद्र लोक सिधावे। और समझो, यह जो है अमर लोक है, अजर लोक है, यह विशाल है, यह होणकाल पार ब्रह्म, यह मृत्युलोक, यह स्वर्ग, पाताल, ब्रह्मा का सतलोक,
ये सतलोक नहीं, ये अमरलोक नहीं, ब्रह्मा जी का सतलोक, वैकुंठ विष्णु का, शिव का कैलाश, शक्ति का शक्ति लोक, चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म। अब गुरु महाराज और समझाते हैं। क्या समझा रहे हैं? हेला पाड़ कहूं जुग माही, बिना राम कहूं मुक्ति नाही, कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्रलोक सिधावे। मैं हेला पाड़ कर मतलब आवाज लगा लगा कर मैं आपको संसार को बता रहा हूं कि राम भजन के बिना मुक्ति नहीं होगी। क्या तू लेकर आया जगत में, क्या तू लेकर जाएगा, रामा क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। अरे राम भजन कर ले ना मन रे, फिर पाछे पछताएगा। ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली। मैं हेला देकर, आवाज देकर कह रहा हूं कि राम, बिना राम कहूं मुक्ति न कोई, कर आचार उत्तम घर जावे, धर्म जीग इंद्रलोक सिधावे। राम नाम के बिना यह जो होण काल, काल है, ये काल, ये जो है ये पूरा काल है, महाप्रलय में सबको अपने अंदर ले लेता है, ऐसा यह होण काल है। और बिना राम कहे मुक्ति नहीं होगी, बिना राम कहे इस काल से मुक्ति नहीं है। राम कौन सा? यह सत्स्वरूपी राम, रामचंद्र की बात नहीं चल रही यहां पर। गुरु महाराज, आदि सदगुरु महाराज समझाते हैं कि ऐसा यह ज्ञान में आवाज लगा के समझाता हूं, त्रिगुणी माया के उत्तम आचार करने से मनुष्य जो है अगले घर में, उत्तम घर में चले जाएगा, परंतु मुक्त नहीं होगा। कर आचार उत्तम घर ले जावे, यहां पर आचार अच्छा रखोगे, आप इंद्र पद पाओगे। इंद्र पद, आप 33 कोटि देवताओं का राजा इंद्र बन जाओगे, परंतु मोक्ष में नहीं जाओगे, आवागमन से मुक्त नहीं होगे। तो इस बात को हम यहां पर आज विराम देते हैं। इस ज्ञान को समझिए, समझोगे तो आपका बेड़ा पार होगा। ज्ञान को समझिए, धारण कीजिए, भजन करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, इतना पक्का ध्यान में रखो। आपको ही करना पड़ेगा, किसी के कहने से नहीं होगा। बोलिए, आदि सद्गुरु, सर्वात्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु, सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। राम सभा में राम राम।